एक समय की बात है, एक कंजूस सेठ रामपाल बहुत धनी व्यक्ति था। उसकी कंजूसी की कोई सीमा नहीं थी। उसका बहुत ही संकोची स्वभाव था और वह अपने पैसों को बचाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढता रहता था। इसके बावजूद वह एक श्री कृष्ण भक्त था और उसका आदर भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत गहरा था। एक दिन वह संत के पास गया और उससे एक ऐसा उपाय पूछा जिससे वह भगवान कृष्ण की सेवा कर सके और उसके लिए कोई पैसा ना खर्च करना पड़े। संत जी ने उसकी कंजूसी को समझा और कहा, तुम बिना पैसे खर्च किए भगवान कृष्ण की मानसिक सेवा कर सकते हो। तुम्हें यह आभास करना होगा कि तुम खुद भगवान कृष्ण के विग्रह की सेवा कर रहे हो। उनको स्नान कराना, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाना, उनके लिए भोग लगाना, इन सब कार्यों को तुमको मानसिक रूप से करना होगा और इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पूरे वैभव से भगवान कृष्ण की सेवा करनी होगी और इसके लिए कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। तुम भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा के दोनों का आनंद उठा सकोगे। इस सलाह के बाद कंजूस सेठ ने इस नियम का पालन करने का निर्णय लिया। अब वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण की सेवा करने लगा। वह भगवान के विग्रह को स्नान कराता, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाता, उनकी पूजा पाठ करता और उनके लिए दूध में शक्कर डालकर भोग लगाता। कंजूसी की आदत के बावजूद उसने इस नियम का पालन बड़ी ईमानदारी से किया। इसे करते करते 1 साल गुजर गया। अब तो उसके मन में ऐसी भावना थी कि वह वास्तव में भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है और वह इससे बहुत ही खुश था। एक दिन जब वह भगवान कृष्ण के लिए भोग लगाने के लिए दूध में शक्कर डाल रहा था तो उसमें गलती से 2 चम्मच शक्कर गिर गई। इस पर कंजूस सेठ ने मन में सोचा, इससे तो 2 चम्मच शक्कर का नुकसान हो जाएगा। मुझे इसे वापस निकाल लेना चाहिए, कहीं कोई और काम आ जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, तुमने कौन सा कोई पैसा खर्च किया है? तुम अपनी आदत से मजबूर हो। मानसिक पूजा में भी तुम्हें कंजूसी सूझ रही है। इस समय कंजूस सेठ ने समझा कि भगवान कृष्ण ने उसकी मानसिक पूजा को देखा है और वह भक्ति में खो गया है। उसका दिल भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से भर गया। उसके लिए यह अनुभव था कि भगवान कृष्ण खुद उसके साथ हैं और उनकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नियमों का पालन किया जाना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में कोई ना कोई नियम अपनाना हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, चाहे वो धार्मिक नियम हो या किसी अन्य प्रकार के नियम। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि जब हम किसी काम को ईमानदारी से करते हैं और उसमें पूर्ण समर्पण रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें मानसिकता से अपनाने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को संरचित और सफल बना सकें।